पूछ गई। गुरु बसी बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एको पल बिछुड़ी नहीं, जो गुण हो त शरीर। तो वो जो है समझ गई कौन सा दोहा था। तो जग संबंध पथ नाव का, मेघवा यु संजोग, जह की तहाँ सब चल भये, अंत में हो यह वियोग। ये संसार ही ऐसा है, ये संसार ही ऐसा है। जो मंदोदरी को जो है ये था कि मेरा पति तू जो है मर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसे पता था कि रावण के नाभि में अमृत है। इतना जो है तपस्वी था रावण जो है। इस पूरे भूमंडल में, पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में रावण जैसा विद्वान कोई नहीं था। उसकी पत्नी थी वो, लेकिन वो भी विचार करो, ऐसे रावण को संभालना जो है कोई मामूली बात नहीं थी। वो सदगुरु की भक्त थी वो। और जो है आप विचार कर लो, तो जो है आप ये विचार करो ना, कौन सा ज्ञान दिया जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने। तो यही दोहे बोले होंगे, उसे बोध कराए होंगे। तो जो है अब जो है भोजन परोसा 56 प्रकार के। पति वहां मृत्यु में है, शोक का दिन आज मेरा, न्याय प्रभुवर कीजिए। वो अलग घटना है। ईश्वर वेद के दोहे जो है आने वाले जुगों जुगों के लिए काम आएंगे। ये सत्य दोहे हैं, इन्हें सिद्ध नहीं करना है, परम सिद्ध है ये दोहे। क्योंकि आपका प्रश्न होगा वो कैसे जो है वो भोजन बना सकती है। उसे बोध हो गया, जो है बोध हो गया उसको। कबीर साहब ने कहा, वही दोहा बोली थी, अन्न यार करता नहीं, श्वासा नहीं शरीर, ताका नाम कबीर। तो कबीर साहब ने उसे हाथ से स्पर्श कर दिया और फिर बोला, बोध हो गया उसको, है समीप देखे नहीं, अवह देखे सबको, जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडिता वह को, क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। उसने शोक नहीं बनाया, वो बुझ गई। पूरे संसार का जो है वो सारा खेल समझ गई। ये तो ऐसे ही है, इस संसार में तो ऐसे ही है। आवत संगन जातु पग थोरा, बीचही मिया पन कहे, क्यों परली भोरा, अजहू चेता मन बावरे, काशो वहु घोरा, जनमयने का सोवत में बीता, नहीं जागहु बौरा, कहे सदा फल हरि भजो,
नर तन तय बौरा, कहे सदा फल हरि भजो, नर तन तय बौरा। हम लोगों के पास तो कुछ नहीं है, आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। मंदोदरी तो रानी थी, वो भी जो है रावण की पत्नी थी वो। आप विचार करो ना, वह नित्य अनादि सदगुरु की परम भक्त थी वो, तो उसका शोक जो है कौन से दोहे ने मिटाया होगा, यही तो आ तो रहा होगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, ये स्वर वेद के दोहे वहां भी काम आ रहे हैं, आपको समझने के लिए, बोध के लिए। आप कैसा भी प्रश्न ले आओ, स्वर वेद में शक्ति है, वो एक दुआ उसको हल कर देगा। कोई भी दुआ को पकड़ लेना, वो उसको हल कर देगा। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं हमें पता है। स्वर वेद का कोई भी एक दुआ आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे देगा। कोई भी दुआ ले लो, ये ऐसे दोहे नहीं है, ये सदगुरु की वाणियां हैं। कोई भी एक दुआ आप याद कर लो, सारे में जो है हर जगह काम आएगा वो। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, ये स्वर वेद के दोहे मामूली दोहे नहीं है ये। अब चलो वहां की घटना जो है अब छोड़ देते हैं, आगे बढ़ती हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये जो भी संबंध है हमारे और आपकी, अस्थाई संबंध नहीं है। आपका रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अब आपको आगे देखना है, गुरु के चरणों को पकड़ करके रहना है। सीधी बात सीधी समझिए। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, कैसे दीन कटिए गुरुजी जतन बताह जई हो, कैसे दीन कटिए गुरुजी जतन बताह जई हो। यही भजन गाई होगी कौन? मंदोदरी। अब देखो यही भजन तो वहां भी काम आ रही है। कैसे दीन कटिए गुरुजी जतन बताह जई हो, कैसे दीन कटिए गुरुजी जतन बताह जई हो। एहि पार गंगा ओहि पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाय जई हो, कैसे दीन कटिए गुरुजी जतन बताहो जई हो, कैसे दीन कटिए गुरुजी जतन बताहो जई हो। आप तो सदगुरु के हंस हो, यही यही भजन कबीर साहब से मांगी होगी कौन? मंदोदरी। कैसे दीन कटिए गुरुजी जतन बताहो जई हो, कैसे दीन कटिए गुरुजी जतन बताहो जई हो। एहि पार गंगा ओहि पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाय जई हो, कैसे दीन कटिए गुरुजी जतन बताहो जई हो। कहत कबीरा सुनाहो बीरहीना, हाथवा पकड़ के गुरुजी रहिया बताहो जई हो, कैसे दीन कटिए गुरुजी जतन बताहो जई हो। तो यही दुआ जो है, अब तो मैं आपको समझने के लिए बोल रहा हूं, ऐसे ही कुछ जो है कबीर साहब वहां दिए होंगे। और फिर जो है प्रकट होना, और फिर जो है वहां से चले गए।
आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, तो आपको जो है मोह शोक नहीं करना है। सदगुरु के चरण में जो है आपको रहना है। सारा भेद आप बुझ जाएंगे, आप बुझ जाएंगी। ये तो हो गया कथा यहाँ का खत्म। अब दूसरी कथा चालू हो रही है। अब दूसरी कथा सुनो। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। बीज जो है बहुत प्रेम करता है। आप भेद को समझिए। अब सत्संग का जो है दूसरा दूसरा मार्ग चालू हुआ। अब उसको वहीं छोड़ दीजिए। जो उन्होंने कहा था सुखवा, मैंने कह दिया था सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। तो उन्होंने बोला वो तो मर गए। ये बात बोलती ही मैं तो कांप गया। ऐसे कैसे बोल सकते हैं वो? जो कबीर साहब की गद्दी पर बैठे हुए हैं वो कैसे बोल सकते? हम लोग नहीं बोल सकते कभी कि स्वामी जी मर गए हैं, कबीर साहब मर गए हैं। ऐसा सोते जागते बैठते उठते कभी बोल ही नहीं सकते। और वो कैसे बोल दिए? अब बोल रहे हैं कि इसको पहले सिद्ध कर दीजिए। सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। और ये भी बात बोल रहे हैं कि आप जो बताएंगे मैं नहीं मानूंगा, ऐसा बताइए कि मैं समझ जाऊं। आप बताओ, ये तो अजीब बात हो गई भाई। ऐसे ऐसे इसी संसार में लोग प्रश्न करते हैं, अनंत प्रश्न करते हैं। बोला आपके बताने से मैं नहीं मानूंगा कि आप कुछ भी बोल करके यहां से चले जाएंगे। आपको ऐसा बताना है कि मैं बूझ जाऊं। और स्वामी जी का दुआ आप बोले हैं तो आप सिद्ध करिए। वो पता नहीं कहां से दुआ आ गया और फंस गया मैं। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। तब से मैं बोला भैया किसी के बिस्तरा में नहीं सोऊंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो यहां जो है फंसा दिया इन्होंने जी। हमने दो चार कबीर साहब के भजन क्या गा दिए, हमें ही पकड़ लिया। और जहां स्वामी जी का दुआ बोल दिया तो और फंस गए। तुमसे जो है अलग ही रहना है। ये तो संसार बड़ा मुश्किल हो गया। तो जो है जय गुरुदेव हरे, स्वामी सद्गुरुदेव हरे, शिष्य जानन के संशय क्षण में दूर करे, जो शरण में आवे सतपथ पावे, मोह मिटे जीव का सुख शांति भी पावे, दुखद मिटे जग का। अब इसी दोहे के साथ एक दोहा और सुन लो। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई,
अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्रविवड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो वह गुरु का चरण है। ये दोहे का भाव जो है सदगुरु का चरण है। आपको सदगुरु के चरण में ही रहना है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझ जाइए। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्रविवड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी और भारत के जितने भी संत हो प्रेमी हो, सदगुरु का चरण को कभी नहीं भूलना, दुख आएगा ही नहीं। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं और मैं क्या बोल रहा हूं हमें पता है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्रविवड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो गुरु के चरण को जो है आप भाव रूप में अपना मन में हृदय में बसा करके रखो। उससे जो है सुखद पदार्थ जो है कोई नहीं है। न आपका पति है, न पत्नी है, न बच्चे हैं, न माता है, कोई है ही नहीं। ये स्वर वेद की अमर वाणियां है। ये सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्रविवड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो वही सदगुरु का चरण जो है वो पा गई, बूझ गई मंदोदरी और आनंदित हो गई। तो आपको तो जो है सत्संग से पूरा भेद बता दिया गया। अब यहां का सुन लीजिए, अब यहां का जो है सुन लीजिए। अब कथा वहीं रुक जा रही है। कहने का मतलब क्या है कि आपको किसी भी परिस्थिति में सदगुरु के चरण को नहीं भूलना है। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जहां भूलोगे तो दुख हो जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझिए। अब यहां पर दूसरा प्रश्न खड़ा हो रहा है। इसी सभा में ऐसे ऐसे सदगुरु की हंस हंसनी बैठे हैं। आपको बता दिया क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो उनको जब मैंने बता दिया कि बरगद का बीज है, बीज के अंदर से सारे हम लोग निकले हैं। आप कोई पत्ता पूर्व में है, कोई पत्ता पश्चिम में है, कोई पत्ता दक्षिण में है, कोई बाहर है, कोई भीतर है, कोई अभी निकल रहा है, कोई खत्म हो रहा है, कोई जा रहा है, कोई टेढ़ा हो गया है, कोई जो मेढ़ा हो गया है। ये सब तो बीज के ही न बच्चे हैं। तो बोला हाँ, तो उसको बीज को जो है प्रेम नहीं होगा, सबसे प्रेम उसका होता है। वैसे ही सदगुरु जो है, वह जो है सदगुरु जो है इसी संसार में वैसे ही पत्ते ही थे वो। और उन्होंने पता लगाना शुरू किया कहाँ से हम आए हैं। और जो है अंदर घुसते 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 जो है
पहले अंदर घुसे, वो पत्ता पहले अंदर घुसा और अंदर जाते जाते वो लंबी वाली टहनी के पास रुक गया। अरे बोला यहाँ भी नहीं है, और आगे है, और आगे गया, फिर और आगे जो है पूरा तना में आ गया, फिर तना से आ करके फिर अंदर आया, फिर जड़ में गया, फिर जड़ में जा करके फिर बीज में समा गया। अरे बोला हम तो यहीं से आए हैं, हम तो यहीं से आए हैं, यहाँ सूरज नहीं, धरती नहीं, आकाश नहीं, पवन नहीं, पानी नहीं, कुछ तो नहीं है। तो वैसे ही सदगुरु जो है बीज भी कहते हैं उसे। नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब बीज हैं, और उसी बीज में से एक पत्ता निकल करके जो आया था संसार में, जन्म हुआ था उसका, वो पत्ता जो है अंदर जा करके और अंदर में घुस करके जा करके देख करके आ गया वो, और आ करके वही जो है सत्संग सुनाया लोगों को कि यहाँ कहाँ चक्कर में फंसे हो, चलो अपना घर। तो जो लोगों ने विश्वास किया, मान जो है उनकी बात मानी, वो लोग संत हो गया। वो लोग भी जा करके अंदर देख आया कि भाई यहाँ तो हम कभी मरते ही नहीं है। तब उन्होंने बोला मैं हाथ जोड़ लिया, मैं हार गया, मैं समझ तो गया, लेकिन आप ये बताइए कि पत्ता कैसे अंदर जाएगा। मैं बोला भाई यही तो साधना का विषय है। तो आप बोल रहे कि नहीं आप ही उपदेश दे दीजिए। मैं बोला मैं उपदेश नहीं दूंगा भाई आपको, मैं तो उपदेष्टा ही नहीं हूं। मैं तो खाली जो है ये जो मेरे को जो समझ में आता है मैं आपको बताता हूं। आपको उपदेश तो स्वामी जी के पास आकर के लेना पड़ेगा। अब स्वामी जी के पास आकर के उपदेश लेने में डरते हैं। आप भेद को समझो। स्वामी जी के पास आकर के वो उपदेश लेने के लिए डरते हैं। आप भेद को समझिए। तो मैं बोला जो है हमारे पास गुरुबहन लोग भी उपदेश करता है, आप उनसे उपदेश ले लीजिए। बोला नहीं 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 नहीं, औरत से तो मैं उपदेश कभी नहीं लूंगा। अब बताओ, आप कबीर की जो है उस कुर्सी पर बैठे हैं और आप बात ऐसे कर रहे हैं जो है ए स्त्री आत्मा है, स्त्रिया पुरुष है, आत्मा नपुंसक जान, आत्मय अपने कर्मवश विविध देह निर्माण। आत्मा ही स्त्रिय पुरुष है, आत्मा नपुंसक जान, आत्मय अपने कर्मवश विविध देह निर्माण। तो मैंने उनको ये भजन सुनाई। कौन वाली? सतसुकृत सत्य नाम जगत जाने नहीं। तो बोल रहे हैं गा के मत सुनाइए, ऐसे बता दीजिए। तो मैं बोला भाई मैं तो गा करके ही सुनाया हूँ, ऐसे तो मैं बताऊंगा तो वो क्या होगा। बोल रहा नहीं ऐसे हमको सबको जिज्ञे बता दीजिए। मैं बोला हमारे बताने से भी नहीं बूझ पाएंगे आप। मैं तो बोला आपको इतना याद कैसे हो गया कबीर साहब का? मेरे को तो एक भी भजन याद नहीं है। तो मैं बोला आप गद्दी पर कहाँ है बैठे गद्दी से उतर जाइए, आप जो है आप जाएंगे बूझ जाएंगे। मैं बोला आप गद्दी से उतर जाइए, आप सारे बूझ जाएंगे, आप तो गद्दी के चक्कर में पड़े हुए हैं। बोला नहीं ऐसा है, व्यवस्था है, फलानी है, ढिकानी है। तो मैं बोला फिर तुम्हें दोनों तो नहीं मिलेगा। स्वामी जी ने कहा है सुखद पदारता अन्य नहीं, अनही प्राप्ति बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो बोल रहे हैं कि आप हमारी बदनामी करेंगे, बेइज्जती करेंगे। मैं बोला नहीं नहीं मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूं भाई।
मैं तो आपको इतना बढ़िया आदर सम्मान के साथ आपने रखा है, लेकिन मैं तो सत्संग में तो सुनाऊंगा मैं। बोला हाँ सत्संग में आप सुना सकते हैं, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तो मैं इसीलिए नाम नहीं लेता हूं। आप सदगुरु के हंसो हंसियो भेद को बूझिए। तो जो है इसी सभा में ऐसे ऐसे हंस हंसनी भी मिले हैं जो अंदर घुस करके जा करके बीज में समा जा रहे हैं। अब वो कैसे हो रहा है? देखो, इस संसार में जो प्रेम है वह शरीर से है, संतों का प्रेम जो है वह सूरज से होता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो भेद को बुझिए। कबीर सुरती मित्र की दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो जो है स्वामी जी की बात, स्वामी जी ने 17 साल में जा करके बीज में समा गए। 17 साल कोई मामूली जो है समय नहीं होता है। स्वामी जी ने जो है जब उनको ये बोध हो गया, कौन? तो बालापनया व्यास में मम शिराया गुलराग, तब महिमा जाना नहीं अन्य कामन दुशाक। बालापनया व्यास में मम शिराया गुलराग, तब महिमा जाना नहीं अन्य कामन दुशाक। बालापनया व्यास में मम शिराया गुलराग, अमर पुरुष वह कौन है तत्ववेता यह बाग। उस समय स्वामी जी उसका महिमा नहीं जाने। जब जो है नित्य अनादि सदगुरु ने महारथी संत श्री कबीर साहब बता रहे थे, स्वामी जी जो है ऊख के खेत में बैठे थे, गन्ने के खेत में बैठे थे ब्रह्म मुहूर्त में, और तीसरी भूमि का साधना करते थे, कर रहे थे उस समय। और जो है नित्य अनादि सदगुरु ने उनके सिर पर हाथ रख दिया और कहा यहां साधना करिए, यहां साधना करने से क्या होगा। स्वामी जी जो है ऊख के खेत में, गन्ने के खेत में बैठ करके ब्रह्म मुहूर्त में तीसरी भूमि का साधना कर रहे थे। ऐसा महारथी संत जी जो है अपने सत्संग में बताते थे। महारथी संत श्री महेश सिंह जी, तू जो है आकाशवाणी होती है, यहां साधना करने से क्या होगा। ये जो है महारथी संत जी बताते थे कि स्वामी जी जो है ऊख के खेत में, गन्ने के खेत में बैठ करके ब्रह्म मुहूर्त में साधना कर रहे थे तीसरी भूमि का। तू जो है नित्य आकाशवाणी होती है, यहां साधना करने से क्या होगा, यहां साधना करने से क्या होगा। और उनके सिर पर जो है अंगुल रखा। महारथी संत जी बता रहे थे, बताते थे कि स्वामी जी हाथ से उसको टोना चाहे, छूना चाहे, पकड़ना चाहे, टच करना चाहे, उनके सिर पर जो है अंगुल रखा। उसका बोध हुआ स्वामी जी को, और स्वामी जी उसको पकड़ना चाहे, छूना चाहे। हम लोग हिंदी में भोजपुरी में बोलते हैं टोना, टोना बोलते हैं टोइए। जैसे ब्याह होता है
तो वो चांदी का सिक्का जो है पानी में परात में रख करके लाल रंग डाल करके और उसमें दुल्हा दुल्हन को बोलता है भाई इसमें अब पैसा डालते हैं ढूंढो। तो दोनों उसमें हाथ डाल करके ढूंढते हैं, टोना बोलते हैं उसको, जैसे मछली को जो है टोइए पकड़िए। तो जो है स्वामी जी जो है उसको टोना चाहे, छूना चाहे, स्पर्श करना चाहे, टच करना चाहे, पकड़ना चाहे। अब जिस भाषा में आपको है आप समझिए, क्योंकि मैं थोड़ा भोजपुरी में बोल देता हूं तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैं जैसे ही उनके सिर पर जो है आकाशवाणी होती है, तीसरी भूमि का साधना स्वामी जी कर रहे थे, तो वहां आकाशवाणी होती है, यहां साधना करने से क्या होगा, यहां साधना करने से क्या होगा, अब यहां साधना करिए। और जो है वहां पर 2 अंगुल जो है कोई रख दिया और स्वामी जी उसको टोना चाहे, उसको पकड़ना चाहे, स्पर्श करना चाहे, छूना चाहे तो गायब हो गया। फिर स्वामी जी जो है तीसरी भूमि में फिर साधना करने लग गए। फिर आकाशवाणी होती है, यहां साधना करने से क्या होगा, अब आप साधना यहां करिए। और फिर जो है वो 2 अंगुल वहां रख दिया गया। फिर स्वामी जी जो है दोबारा उसको टोना चाहे, पकड़ना चाहे, छूना चाहे, स्पर्श करना चाहे, गायब हो गया। अब स्वामी जी की चेतना तो वहां पहुंच गई। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, और स्वामी जी जो है आ गए। तो वही स्वामी जी बोल रहे हैं, बाला पनाया प्यास में मम शिरायांगुल राख, तब महिमा जाना नहीं अन्य कावन दुशाक। स्वामी जी बोले उस समय में महिमा नहीं जाना, इसका मतलब क्या हुआ, बाद में जान गए वो, तभी तो दोहा लिखे ये स्वरवेद में। स्वामी जी जो भी दोहा जो है स्वरवेद में लिखे हैं अनुभव का लिखे हैं। निजयानुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे करता समर्पण सोय। तो स्वामी जी आए और आकर के वही बाग थी, एक बाग थी बहुत बड़ी वृत्तिकूट आश्रम के दक्षिण साइड में। मैं बाग वो जो है आज के 50 साल पहले देखा था, 40 साल पहले मैं देखा था, 45 साल पहले मैं देखा था। और वहां दीमक जो है ऐसे पहाड़ जैसा पूरा पेड़ इतना ऊंचा ऊंचा जो है लगाते थे। तो स्वामी जी जो है वहां उनकी चेतना चली गई, चेतना उनकी वहां चली गई और आकर के जो है साधना में बैठ गए। और इतना ऐसा बताते थे महारथी संत जी जो है, स्वामी जी बैठे और शरीर का जो है सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर धाम में तिल न टरी मति धीर। आप भेद को समझिए, सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर धाम में तिल न टरी मति धीर। तो स्वामी जी तो उधर जो है अब बैठे और खत्म हो गए, शरीर का शुद्धि गायब हो गई। अब शरीर का शुद्धि गायब हो गई तो जो है दीमुकों ने घर बना दिया। 2-3 दिन तक स्वामी जी घर नहीं गए,
इतना अधिकाया नंद है, भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। अब स्वामी जी बैठे तो एकदम खत्म हो गए, शरीर का शुद्धि रहे तब तो घर जाए। वो तो अपना चेतन घर जो है बुझ गए। 11-12 वर्ष की अवस्था की बात है ये। अब जो है उधर माता जी ढूंढ रही है, खाना खाने आए नहीं, स्वामी जी खाना खाने आए नहीं। अब वो लोग परेशान और जो है पूरा ढूंढने लग गए। इधर ढूंढा उधर ढूंढा, नदी किनारे, इधर बाग में, बगीचा में, सारे जो है ढूंढ लिया, कहीं मिले ही नहीं। अब जो है उस समय तो सब जंगल था, चिंता हो गई, कहीं उनको बाघ खा लिया, शेर खा लिया, क्या हुआ, कहाँ चले गए। अब सब जो है गांव के लोग जो है लाठी लेकर के ढूंढ रहे हैं चारों तरफ। उसी बाग में जो है बैठे थे और जो है गन्ना जो है इसी टाइम पर गर्मी में ही जो है होता है, आपको मालूम है। वो तो 24 मतलब 12 महीने का फसल है। तो गर्मी में जो है बैठ करके वो लोग जो है ऐसे ही चारों तरफ ढूंढ रहे थे और सोच रहे थे स्वामी जी गए कहाँ। 2-3 दिन हो गया तो जो है अचानक जो है कोई आदमी जो है वहां गया और वो जो है लाठी मतलब लेकर के ही थे, पहले लाठी लेकर के ही चला जाता था। तो जो है वो लाठी लेकर के जो है वहां गए और धम से जैसे रखा तो मट्टी जो है दीमकों ने घर बना करके स्वामी जी को ढक दिया था। और जैसे ही जो है धम से जो लाठी का आवाज हुआ तो वो जो है बाहों से जो है गिर गया, बाहों से मट्टी जो है गिर गई। तो वहां तो उन्होंने देखा, अरे यहां तो हाथ दिखा। फिर दोबारा जो है उन्होंने जो है ना डंडे से और किया, अरे ये तो स्वामी जी हैं, यहां बैठे हुए हैं। अब बहुत जोर से उन्होंने चिल्लाया, सब लोग भाग करके आए और जो है उनको जो है उसमें से निकाले। तब जो है महारथी संत जी बताते थे कि स्वामी जी को जो है शुद्धि हो गई, स्वामी जी के पैर टेढ़े हो गए थे। लोगों ने जो है एक तरफ इधर कंधे में डाल करके एक तरफ इधर कंधे में डाल करके उनको लोगों ने चलाया और बहुत देर के बाद जो है चलने के बाद जो है उनके पैर जो है फिर जो है आ गए और फिर जो है ले गए होंगे घर, जो भी रहा हो। फिर स्वामी जी मानते ही नहीं। तब गांव वालों ने बोला कि जो है आप ऐसे ही बैठेंगे, कहीं दिमक में इधर उधर गुम हो जाएंगे, हम लोग कैसे ढूंढेंगे। तो अब आप जो है इधर उधर नहीं जाएंगे, आपको जो भी करना है। स्वामी जी तो बुझ गए थे, तो बोले हम यहीं पर आप बैठिए, कहीं नहीं जाएंगे। उस समय ब्रितिकूट नाम नहीं था उसका, वो तो जंगल ही था। तो जहां गांव वालों ने बोला कि आप नहीं मानेंगे तो वही मट्टी का जो है एक जो है 2 तरफ से दीवार बना करके 3 तरफ से जो है खिड़की जैसा और झोपड़ी छा करके रख दिया गया। ये तो बाद में न ब्रितिकूट का नाम पड़ा है, वो तो सब घोर जंगल था। तो स्वामी जी को बोला आप कहीं नहीं जाएंगे, जो भी साधना करनी है, जो भी आपको करना है, यहीं बैठ करके जो है करिए, हम लोग कहाँ कहाँ ढूंढेंगे आपको। अब वो तो मैं तो आपको ऐसे कितने डांट मारे होंगे, आप मान जो, आज जो है आप समझो। स्वामी जी को कितना सुनना पड़ा होगा, आप विचार करो ना
क्योंकि वो भी तो किसी के बेटा थे। और गांव वाले जो है क्या क्या बोले होंगे, अब आप जो है ना आप समझ जाओ। उस समय थोड़ा जानते थे कि ये स्वामी जी आगे चल करके ऐसा होगा, जो भी होगा। तो जो है अब स्वामी जी वहीं जो है कुटिया बन गई। गांव वालों का एकदम वो था, आप कहीं नहीं जाएंगे, जो भी करना है यही रहिए, कहीं भी घूमिए, कहीं भी आइए, यहीं पर आना है आपको, जो भी साधना करना है। अब जो है एकाकी साधन करी, मौन दार सब त्याग, अगुरु शिवाय बोले नहीं, अंतर खन राग। अब माता जी तो जो है क्षत्रिय है वो, तो क्षत्रिय की औरतें बाहर नहीं निकलती थी। अभी न सब जो है टीवी में और फलान ढिकाने नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, घर से निकलना ही मुश्किल था। पहले जो है क्षत्रियों की औरतें या ब्राह्मणों की औरतें, वो जो बाहर निकलना खराब माना जाता था। आप भेद को समझिए, क्षत्राणियां कभी बाहर नहीं निकलती थी। ये उनका आप समझिए कि स्वाभिमान था। जो है औरतें बाहर नहीं निकलती थी। और माता जी के भी तो बच्चे ही थे, 11-12 साल के बच्चा कितना बड़ा होता है, आप विचार करो। तो जो है अब वहां बच्चा यहां, माता जी जो है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर। अब एक दिन की बात हो तो चलो आदमी साधना कर ले, स्वामी जी तो बैठ गए तो बैठ ही गए। एकाकी साधन करे, मौन दार सब त्याग, अगुरु शिवाय बोले नहीं, अंतर खन राग। तो माता जी से भी बात नहीं हुआ है। ये दोहा तो यही बता रही है, एकाकी साधन करी, मौन दार सब त्याग, अगुरु शिवाय बोले नहीं, अंतर खन राग। क्योंकि स्वामी जी ऐसे नहीं लिखे हैं, अनुभव करके लिखे हैं दोहे ये। मैंने इसी भाव में जो है कह दिया कि जो है स्वामी जी माता जी से भी नहीं बात की है। अब सत्संग तो हो गया, अब एक आदमी जो है पकड़ लिया हमको, आपने ये बात कैसे बोल दी कि माता जी से भी बात नहीं हुआ। आप वहां गए थे देखने के लिए, मेरे साथ झगड़ने लग गए। मैं बोला जो है ये तो मैं बोला हूं, ये दोहा बता रही है, एकाकी साधन करे, मौन दार सब त्याग, अगुरु शिवाय बोले नहीं, अंतर खन राग। तो गुस्सा हो गए मेरे पास, आप ऐसे उल्टा पुल्टा सत्संग जो है मत बुलाया, जो है आपको जितना ज्ञान है उतना ही बताया करिए। आपको कैसे मालूम कि माता जी से जो है ना बात नहीं हुआ। अब मैं भी चक्कर में फंस गया, लेकिन उत्तर मिल गया तुरंत। मैं बोले उस समय स्वामी जी जो है ना, स्वामी जी नहीं थे उस समय। उस समय स्वामी जी माता जी के बालक थे। माता जी ने उनको बहुत डांट सुनाया होगा। स्वामी जी के 17 साल में नाखून और बाल बढ़ गए। माता जी के साथ बात हुआ होता तो माता जी पहले कहती तू साधना वाधना कर, तू बंद यहां, पहले नाखून कटवा, बाल कटवा, उसके बाद से जो करना है तू कर। माता जी तो ऐसे ही बोली होंगी, वह भी तो किसी के बच्चे ही थे। और बताओ कोई माता जो है अपने बच्चे को जो है बैठने देगी? कितना मां को दुख हुआ होगा आपको पता है।
तब बोले कि नहीं नहीं, आप बात सही कह रहे हैं। मैं बोला मैं तो जो हमें अनुभव में आया मैं तो वही बता रहा हूं। स्वामी जी उस समय स्वामी जी नहीं थे, स्वामी जी किसी के बच्चे थे। अब बात को समझिए। तो जो है माता जी ने भी कुछ बोला होगा, उनके पिताजी ने भी कुछ बोला होगा। वो बच्चे थे, अभी स्वामी जी नहीं बने थे। वो अभी उस समय स्वामी जी को ज्ञान नहीं था। आप भेद को समझिए। उस समय तक स्वामी जी को ज्ञान नहीं था। जो है उस समय बालक थे, तो कोई माँ उसके जो है वो मतलब कैसे रहने देगी? आप विचार करिए। क्या जो है स्वामी जी की माता जी इतनी जो है निष्ठुर थी? तब बोले कि नहीं नहीं, जो है आप बात सही कह रहे हैं। तब उलट गए, जो है बोला नहीं आप बात सही कह रहे हैं। माता जी ने बहुत सुनाया होगा, पिताजी ने भी बहुत सुनाया होगा। जैसे आजकल जो है मतलब घरों में मतलब दादी माँ है, तो कोई बेटी है कोई कुछ है तो साधना करना चाहती है तो बोलती तू ही जाओ स्वर्ग में, मैं नहीं जाऊंगी। बहुत ज़्यादा भक्ति करने वाली हो गई हो, बहुत ज़्यादा भक्ति करने वाले हो गए हो, सबको सुनना पड़ता है घर में। तो वैसे ही माता जी ने भी सुनाया होगा। तो यदि बात होता तो माता जी पहले कहती मैं ये पहले नाऊ को बुलाया हूं, पहले बाल उल कटवा, फिर जो साधना करना है तू कर। ऐसे ही बोले होंगे। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। तब स्वामी जी जो है 17 साल तक जो है दाढ़ी बढ़ गए, बाल बढ़ गए और नाखून बढ़ गए, और सबको जो है बाद में जो है कटिंग करके जो है एक पीतल के लोटा में जो है बाल नाखून सब वहां रखा हुआ है, उसकी समाधि दी गई है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बुझो। तो दोहा यही बता रही है, एकाकी साधन करी मौन दार सब त्याग, अगुरु शिवाय बोली नहीं अंतर दी खन राग। उसी समय नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब प्रकट हो रहे हैं। वहां से 3-4 किलोमीटर दूर खारी में स्वामी जी हटे नहीं है। वहां से लोग आकर के कह रहे हैं कि स्वामी जी तो वहां है, वहां प्रवचन कर रहे हैं। तो स्वामी जी से जो है उस कुटिया के पास से दूर जो है, कुटिया क्या थी, झोपड़ी थी एक, जो है चारों तरफ से दीवार बना गया और खिड़की जैसा थोड़ा छोड़ दिया गया, ऊपर में जो है झोपड़ी छा दी गई। वह झोपड़ी का उम्र भी 2-3 साल होता होगा, फिर दोबारा बनाए होंगे, फिर दोबारा बनाए होंगे। 17 साल में 4-5 बार वो झोपड़ी बनी होगी। अब ये तो जो है महारथी संत होते तो अब हम लोग क्वेश्चन करते। उस समय तो हम लोग कोई प्रश्न ही नहीं करते थे, चुपचाप सत्संग सुनना और स्वामी जी का दर्शन कब होगा, दर्शन कब होगा, उसी में भूले रहते थे। अब समझ में आता है जब सत्संग सुनाते हैं तब जो है कैसे कैसे लोग जो है प्रश्न खड़े कर देते हैं। आपको भाव समझना है, आपको साधना करनी है, अधुराना नहीं है। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, हो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन, हो अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा
जहवा पुरुष पुराना न अमीय बूंद तहवा झरियावे अमीय बूंद तहवा झरियावे पिया हो तृषा बुझाना न पिया हो तृषा बुझाना न तो कहे सदा पल परमानंदित वाही घर निर्वाणा न हो वाही घर निर्वाणा न हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न कहे सदा पल परमानंदित वाही घर निर्वाणा न हो वाही घर निर्वाणा न हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप घर में हो परिवार में हो, आपको आधा घंटा जो है मुश्किल होता है साधना करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए तो बहुत आराम है, आराम से मोबाइल रख लो, अपना काम भी करते रहो, सत्संग भी हो रहा है। स्वामी जी भी कहे हैं काम कोई करती रहे प्रेम धार प्रभु लाग अचलत फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। तो आपको तो आसान है, स्वामी जी का भी है पंथ में भाखा अदुरव योग सहज करि राखा सजी सहज खंड समाधि अज्ञान प्रेम पूरण रत बाधी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है सदगुरु का चरण नहीं भूलना है। एक ही काम तो है आपको, बाकी तो काम स्वामी जी अपने आप ही देख रहे हैं। तो इतना काम तो आप कर लो, अपने सदगुरु के चरण को नहीं भूलना। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय जय।